वेलकम टू माय चैनल लोटस साइंस। पिछले क्लास में हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का पढ़ा दिए थे और अभी हम लोग जो है प्लांट और एनिमल सेल का डिफरेंस देखेंगे कि प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। तो आइए चलते हैं। प्लांट सेल का फिगर बना रहे हैं। ये प्लांट सेल है और यहाँ पे हम एनिमल सेल लिख रहे हैं। प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा आपका सेल वॉल होगा, कोशिका भित्ति होगा, इसमें सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। तो सबसे पहला जो डिफरेंस होगा, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगा, इसमें नहीं होगा। ठीक है, ये न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन का होगा। यहाँ पे प्लांट में जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा वो गोल्गी बॉडी, ये न्यूक्लियस, इसमें जो गोल्गी बॉडी होगा बॉडी या गोल्गी एपरेटस भी इसको बोलते हैं। ये कैसा होगा? ये स्मॉल होगा। इसमें प्लांट के केस में स्मॉल एंड स्कैटर्ड, छितराया हुआ, बिखरा हुआ रहेगा। कहां पे रहेगा? साइटोप्लाज्म में स्मॉल एंड स्कैटर्ड रहेगा। इसको हम लोग स्पेशल नाम से जानते हैं, डिक्ट्यूजोम। डिक्ट्यूजोम के नाम से जानते हैं। और इसमें नॉर्मल गोल्गी बॉडी होगा। चलो, इसमें प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं रहेगा, इसमें लाइसोसोम रहेगा। अंतर फिर थोड़ा सा देखते हैं लिख के बोर्ड पे।
कैरेक्टर लिखते हैं। सबसे पहला इसमें लिखते हैं हम सेल वॉल। ये प्लांट सेल हो गया, ये हो गया आपका एनिमल सेल, ठीक है। प्लांट सेल में प्रेजेंट रहेगा, प्लस एंटी प्रेजेंट, और ये जो प्रेजेंट रहेगा ये होगा आपका आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन। रिजिड होगा, डेड होगा, ठीक है। प्लांट सेल में सेल वॉल क्या रहेगा, आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन रहेगा, रिजिड होगा, काफी हार्ड होता है, और यहाँ पे और डेड होता है और परमेबल भी होता है। यहाँ पे एनिमल सेल में सेल वॉल अब्सेंट होगा, अब्सेंट होगा। एनिमल सेल में नेवर फाउंड सेल वॉल इन एनिमल सेल। दूसरा देखते हैं हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बहुत नाम से लोग जानते हैं, बायो मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, इस सब नाम से जानते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें होगा, ये होगा आपका, इसमें प्रेजेंट होगा, इसमें भी आपका प्रेजेंट होगा, लेकिन ये होगा आपका आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन। इसके बाद आप लोग आते हैं प्लास्टिड पे। प्लास्टिड, ये प्लास्टिड में 3 ऑर्डिनरी इसमें हम लोग बांटते हैं, इसमें क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, सबको मिला के हम लोग एक नाम से प्लास्टिड के नाम से जानते हैं, जो ये प्लांट सेल का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो ये प्लास्टिड जो है आपका, ये प्लांट सेल में पाया जाएगा, प्रेजेंट रहेगा, और एनिमल सेल में ये क्या होगा, एब्सेंट होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली जिसको बोलते हैं, सुसाइडल बैग भी इसको बोलते हैं, बैग। इसमें आपका प्लांट सेल में ये मोस्टली एब्सेंट रहता है, इसको लिख देते हैं मोस्टली। मोस्टली ये क्या रहता है, एब्सेंट रहेगा, और इसमें ये प्रेजेंट रहता है, मोस्टली प्रेजेंट रहता है। मोस्टली प्रेजेंट रहेगा। सेंट्रोजोम एक ऑर्गेनेली होता है, सेंट्रोजोम। ये सेंट्रोजोम कहां पाया जाता है, तो ये सेंट्रोजोम परमानेंट सेल में नहीं रहता है। ये सेंट्रोजोम कहां कब रहता है, जब सेल डिवाइड करता है, जब सेल में डिवीजन होता है, तब ये सेंट्रोजोम का उसमें एपियर होता है। और सेंट्रोजोम दोनों तरफ, दोनों पोल पे रहता है, नॉर्थ और साउथ पोल पे, क्योंकि माइटोसिस या जब मियोसिस करना रहता है तो क्रोमोसोम में 2 तरह का फाइबर, इसमें आपका ये मान लो सेल है, सेल में जब ये डिवाइड करना रहता है तो क्रोमोसोम चूंकि ये सज जाता है आपका ये बीच में, और यहाँ पे इस क्रोमोसोम को यहाँ खींचना रहता है, खींच के इधर लाता है ये पोल की तरफ, और इसको इधर से यहाँ पे लाता है, नॉर्थ और साउथ पोल। अब ये जो खींचता है यहाँ पे जो ये आपका जो इसका जो नाम है, ये है फाइबर। ये क्या है, फाइबर है, स्पेंडल फाइबर इसका नाम है, स्पेंडल फाइबर, स्पेंडल फाइबर है। और एक ये कहां से बनता है, तो ये बनता है आपका सेंट्रोजोम से। सेंट्रोजोम से ये कहां कब होगा, तो जब सेल डिवाइड फेज में जाएगा, माइटोसिस या मियोसिस में जाएगा, तब ये अपीयर होता है। लेकिन ये सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाएगा, प्लांट सेल में मोस्टली ये एब्सेंट होता है। तो सेंट्रोजोम यहां लिख देते हैं हम लोग कि मोस्टली एब्सेंट, किसमें, तो प्लांट सेल में। और एनिमल सेल में ये क्या रहेगा, तो ये प्रेजेंट रहेगा, ठीक है।
इसके बाद डिवीजन देखते हैं। इसमें होगा प्लांट सेल में बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन, बाय सेल प्लेट, यानी प्लांट सेल में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है और इसका जो डायरेक्शन जो होता है वो सेंट्रीफ्यूगल होता है। सेंट्रीफ्यूगल ये क्या है? जैसे मान लो कि प्लांट जो है डिवाइड करता है, तो ये प्लांट का सेल अगर डिवीजन फेज में जाता है, माइटोसिस या मियोसिस होता है, तो उसमें से ये जो जब इसको दो सेल करना रहता है तो एनिमल में क्या होता है कि ये आपका बाय फ्लोइंग मेथड होता है। यहाँ से एनिमल सेल में ये यहाँ ऐसे करके हो जाता है, ये यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये इन्वेजिनेट करता है दोनों तरफ से, इस टाइप का होता है। लेकिन प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता है। प्लांट सेल में क्या होता है, जब एक सेल से दो करना रहता है, जिसमें सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है और ये डायरेक्शन क्या होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल, बाहर की ओर से जाता है। सेल प्लेट का फॉर्मेशन इधर से स्टार्ट होता है, दोनों तरफ होता है और बाहर की ओर जाता है। इसलिए ये प्लांट सेल में जब डिवीजन होता है तो उसमें सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, उसका डायरेक्शन होता है अंदर से बाहर की ओर, सेंट्रीफ्यूगल डायरेक्शन होता है। और जबकि एनिमल सेल में जब प्लांट सेल डिवाइड करता है, माइटोसिस या मियोसिस करना रहता है, तो उस केस में एनिमल केस में ये आपका होगा बाय फ्लोइंग मेथड, बाय फ्लोइंग मेथड। ये क्या है? ये है क्या कि ये जो सेल है, सेल को जब डिवाइड करना रहता है, चाहे माइटोसिस करे या मियोसिस करे, तो उसमें से जब 1 से 2, 2 से 4 बनेगा, इसमें जब आपका न्यूक्लियस, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, न्यूक्लियस 1 से 2 बन जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करेगा ऐसे करके, यहाँ इस तरफ से भी होगा ये तो ये आपका इसको बोलते हैं फ्लोइंग मेथड। तो इसमें इसका जो डायरेक्शन होता है वो सेंट्रीफ्यूगल होता है। इसका जो डायरेक्शन होता है, क्योंकि बाहर से अंदर की ओर होता है, तो इसका जो डायरेक्शन जो होगा ये होगा आपका सेंट्रीपिटल डायरेक्शन। वैक्यूल, प्लांट सेल में तो प्रेजेंट रहेगा, लेकिन ये लार्ज साइज का होता है, लार्ज साइज बड़ा होता है। और जैसे जैसे प्लांट का एजिंग होते जाएगा, प्लांट सेल में ये वैक्यूल का साइज बढ़ते जाएगा। अल्टीमेटली जब प्लांट डेथ होने से पहले इसका 90% साइटोप्लाज्म में ये कवर कर लेता है डिस्टेंस। इसमें यहाँ पे इसमें जो होगा ये मोस्टली आपका एब्सेंट रहेगा, मोस्टली एब्सेंट रहेगा। रहेगा, इवन प्रेजेंट रहेगा, तो काफी ये स्मॉल साइज का होगा, स्मॉल साइज का होगा। चलो, तो हम लोग डिफरेंस देख लिए। डिफरेंस किसका हम लोग देख रहे हैं? प्लांट और एनिमल सेल का। तो प्लांट और एनिमल सेल में मेन डिफरेंस जो है, मेन डिफरेंस इसमें है, एक सेल वॉल है, प्लास्टिड है, आपका सेंट्रोजोम है और वैक्यूल है और डिवीजन है। यानी सेल वॉल जो है वो तो रहेगा ही प्लांट सेल में, एनिमल सेल में कभी भी नहीं पाया जाएगा, नेवर फाउंड इन एनिमल सेल। और ये रिजिड होता है, सेलुलोज का बना रहता है और यहाँ पे तो पाया ही नहीं जाता है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो लिविंग होता है और ये इसका आपका ये सेल वॉल के नीचे रहता है और ये आउटर मेम्ब्रेन बनाता है आपका एनिमल सेल का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इलास्टिक नेचर का होता है। प्लास्टिक जो होता है प्लांट सेल में, जितना भी ग्रीन प्लांट है सब में प्रेजेंट रहता है, एनिमल सेल में कभी भी नहीं पाया जाएगा प्लास्टिक। लाइसोसोम जो है, जिसको हम लोग सुसाइडल बैग बोलते हैं, ये एब्सेंट रहेगा मोस्टली प्लांट सेल में और ये एनिमल सेल में मोस्टली प्रेजेंट रहेगा। सेंट्रोजोम, जिसको हिंदी में तारक केंद्र बोलते हैं, ये डिवीजन जब सेल डिवाइड फेज में जाता है, जब माइटोसिस या मियोसिस करना रहता है, उस समय ये सेंट्रोजोम का अपीयरिंग होता है इसमें, जिसका ये सेंट्रोजोम ये प्लूरल वर्ड है, इसमें इसका सेंट्रियोल, 2 सेंट्रियोल बनता है आपका, एक
पोल, दोनों पोल पे बनता है, उसको दोनों को मिलाकर हम लोग सेंट्रोजोम बोलते हैं। जब ये सेल डिवाइड फेज में जाता है, डिवीजन फेज मोड में जाता है, तब ये इसका अपीयर होता है और ये क्रोमोसोम को ट्रैक्शन फाइबर लगा के, एक स्पंडल फाइबर और ट्रैक्शन फाइबर लगा के क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचता है, ये सेंट्रोजोम। और ये मोस्टली आपका प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। डिवीजन जो है या मोड ऑफ साइटोकाइनेसिस भी इसको कह सकते हैं हम लोग, डिवीजन को, ये मोड ऑफ साइटोकाइनेसिस, ये इसमें प्लांट सेल में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है और उसका डायरेक्शन सेंट्रीफ्यूगल होगा, यानी अंदर से बाहर की ओर का डायरेक्शन, और उसमें सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। और इसमें आपका एनिमल सेल में बायफ्लोइंग मेथड से होता है और इसमें दोनों तरफ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन इल्यूमिनेट करता है और उसका डायरेक्शन होता है सेंट्रीपिटल। और वैक्यूल का, जो वैक्यूल को हम लोग जो इसका वैक्यूल का मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट बोलते हैं, और ये टोनोप्लास्ट, ये वैक्यूल का जो साइज है, ये प्लांट सेल में दिन ब दिन प्रति क्या होता है, एजिंग जैसे से होगा, उसका साइज बढ़ते जाएगा। कारण क्या है कि एनिमल सेल में, एनिमल में ये वेस्ट प्रोडक्ट का, जो अनवांटेड वेस्ट प्रोडक्ट है, उसका निकलने का एक सिस्टम डेवलप है, जिसमें प्लांट सेल में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है प्लांट सेल में, वो आपका सब वैक्यूल में वो पूरा करते जाता है, इसलिए इसका साइज दिन ब दिन क्या है, बढ़ते जाता है। इसलिए वैक्यूल का ओल्ड प्लांट में काफी, जो प्लांट डेथ होने के करीब पहुंचता है, तो वैक्यूल का साइज काफी बड़ा हो जाता है और ये लार्ज साइज का होता है। इसमें मोस्टली साइटोप्लाज्म में ये आपका काफी बड़ा साइज का होता है। अगर लोग फिगर अगर देखें तो ये अगर सेल है तो वैक्यूल का 90% वैक्यूल का डिस्टेंस साइटोप्लाज्म कवर कर लेता है, सारा ऑर्गेनली आपका किनारे में आता है और अल्टीमेटली डेथ हो जाता है सेल। तो हम लोग आपका एनिमल सेल और प्लांट सेल का डिफरेंस हम लोग देख लिए। इसमें कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन। अब हम लोग बनाते हैं इससे, इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लो तुम लोग, स्क्रीन शॉट डिफरेंस, स्क्रीन शॉट ले लो, ठीक है। अब जो है हम लोग क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं। चलो क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं हम लोग। लिविंग, नॉन लिविंग, outer covering of animal cell is non-living, living, both the, none of these, इसमें से कोई नहीं। यहाँ पे इस केस में आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल तो नॉन लिविंग होगा, सेल वॉल नॉन लिविंग ही होता है, और आउटर कवरिंग ऑफ एनिमल सेल में क्या होगा, ये लिविंग होगा, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसका आउटर कवरिंग। एक और क्वेश्चन है इसमें, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मिटा देते हैं। Which of the flowing is correct regarding cell division? A number,
cytokinesis is followed by karyokinesis. V number karyokinesis is followed by cytokinesis. C number both. D number none of these. यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि सेल डिवीजन जो होता है उसमें से पहले क्या होता है। पहले साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, तब उसके बाद न्यूक्लियस डिवाइड करता है, क्योंकि साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म और कैरियोकाइनेसिस का मतलब मीनिंग होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और पहले साइटोप्लाज्म फिर न्यूक्लियस, पहले न्यूक्लियस तब साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे जो डिवीजन जो होता है सेल में जब डिवीजन फेज में जाता है तो सबसे पहले ये जो क्रोमोसोम मेटाफेज पे आके इक्वेटर पे सब कोई क्रोमोसोम सज जाता है। ये स्पेंडल फाइबर और ट्रैक्शन फाइबर लगा के सब क्रोमोसोम को ये सेंट्रोसोम ऊपर में क्या करता है, खींच लेता है पोल पे, ये चला आता है। उसके बाद ये यानी सबसे पहले इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। जब ये मोड ऑफ डिवीजन होता है तो किस फेज में जाता है, सबसे पहले ये न्यूक्लियस डिवाइड करता है और उसके बाद क्या होता है आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। यानी इसमें आंसर कौन होगा, तो सबसे पहले चूंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व होता है तब उसका क्रोमोसोम बाहर निकलता है, इक्वेटर पे सटता है और मेटाफेज में जाके मेटाफेज में न्यूक्लियस डिवाइड होके, हालांकि प्रोफेज के लेट प्रोफेज में ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिस्पेयर होना शुरू हो जाता है और मेटाफेज में जब इक्वेटर पे सज जाता है और ये न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, डिवाइड होने के कगार पे चला जाता है, ये ऊपर होने लगता है और टेलोफेज में जाके न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है और ये न्यूक्लियस सबसे पहले डिवाइड होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। इसका आंसर क्या होगा कि कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा तब जाके साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा।